कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। प्रूफ तो आपके सामने है सर। जरा सोचिए सर, जरा गौर से सोचिए सर कि एक मामूली सी सेक्रेटरी की नौकरी करने वाली लड़की इतने बड़े महल में कैसे रह सकती है। और आप तो जानते ही हैं सर, उसका हस्बैंड दीपक कई सालों से पागल है, मानसिक रोगी है सर। ये डीके को मारना चाहता था, ये जानते हुए भी कि डीके को मैं कितना प्यार करता हूँ। लेकिन वाली साहब, इसे मारकर आपको क्या मिला? वो तो आपके हाथों से निकल चुका है। वो शरीफों की जिंदगी जीना चाहता है। डीके, जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ, तुम उससे कहीं गुना अपने परिवार वालों को करते होंगे। मैं तुम्हारी हमेशा जान बचाना चाहता हूँ, वैसे ही तुम अपने परिवार वालों की जान बचाना चाहते हो। इसलिए तुम्हें जीना होगा। तुम माँ बनने वाली हो? क्या बात है, बहुत परेशान से दिखाई दे रही हो। डॉक्टर, बात यह है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये सुख तुम्हें शादी के 8 साल बाद नसीब हुआ है, और तुम कह रही तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे पास एक पल की भी फुर्सत नहीं मेरे पास बैठकर बात करने के लिए। मैं अपने दिल की बात किससे करूं सुधीर? लेक्चर देना बंद करो। I've had enough of it. अब फैसला क्या करना है? बस अब तो अपने पैरों पे खड़े होना है। टीके की पत्नी कहलाने से अच्छा है कि मैं एक वक्त की रोटी खाऊं। ओहो राखी, तुमने कैसे सोच लिया कि डीके कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता? मैं समझता हूं कि डीके के साथ तुम्हें निभाना चाहिए, आखिर वो तुम्हारा पति है। ये रही सुपारी की रकम। मैं शिवा को नहीं मारूंगा। सैयद, सुपारी वापस नहीं ली जाती। इस धंधे के कुछ कानून होते हैं। मालूम है डीके, ये जो कानून है हम लोग ही बनाते हैं, और वक्त आने पर हम इन कानूनों को तोड़ भी सकते हैं। सैयद, तुम बेकार में इस वक्त जज्बाती हो रहे हो, और याद रखो, जज्बात में किए गए फैसले सही नहीं होते। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छी तरह जानता हूं डीके। फिलहाल तो तुम अपने ये पैसे गिन लो। बात पैसों की नहीं है सैयद, ऐसे लाखों रुपये डीके अपनी दोस्ती पर कुर्बान कर सकता है। देखो, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया, अब तुमको जो करना है करो। वो तो मैं करूंगा ही सैयद। शिवा माफी के लायक है। गुड्डू, वाह भाई साहब, मान गया अपन। क्या चाल चलेला है। वो बोलता है ना, सांप भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। बिल्ला, हमारे करने में और कहने में बहुत लंबा फर्क होता है। जैसे हम लोग रियल लाइफ में दिखाई देते हैं वैसे होते हरगिज नहीं। और फिर बिजनेस की नजाकत को देखते हुए हमें रंग बदलने की आदत जो पड़ गई है। भाई साहब, एक बात बोलो। बोलो बिल्ला। उस दिन अपन को लगा कि सही में अपना विकेट गया। बेवकूफ लड़के हो तुम बिल्ले। मैं तो तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूं। दरअसल उस दिन वो नाटक भी बहुत जरूरी था ताकि डीके हमारी तरफ खींचा चला आए। और देखा ना तुमने उस हादसे के बाद डीके कैसे घबरा गया था। यू आर ए जीनियस वाली साहब।
जीनियस नहीं मैन। अभी तो तुमने बाली साहब का ट्रेलर देखेला है, अभी तो पूरा फिल्म देखने का है। क्यों बाली साहब? देखो, मैं तुम लोगों से सिर्फ यही उम्मीद रखता हूं कि तुम लोग अपने काम के लिए वफादार रहो, और बदले में मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बारी साहब, आप कहें तो कल का सूरज इंस्पेक्टर के लिए। अगर तुम्हारे जहन में ये बात है तो इसे बिल्कुल बाहर निकाल फेंको। पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करने का मतलब यह है कि तमाम पुलिस फोर्स को अपने खिलाफ कर लेना। और फिर सुधीर तो एक बिकाऊ चीज है, यू कैन जस्ट बाय हिम। यस, ओके। नो बिला, तुम यहीं बैठो, गो। बाली साहब, अपन को हर कोई बात हर किसी का सामने नहीं करना मांगता। कम ऑन बिल्ला, ड्रिंक इट। हेलो, कौन? जॉन डिकोस्टा? कहां हो भाई? मैं बहुत देर से तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं। प्लीज कम। यस। बाली साहब, ये जॉन डिकोस्टा कौन सा चिड़िया का नाम है? ये चिड़िया बहुत ही डेडली किलर है, इशारे पर काम करता है। जॉन डिकोस्टा। दिस इज फॉर योर हेल्थ। थैंक यू सर। एक पैग और बनाओ। जॉन, तुम तो कल आने वाले थे। बिग बॉस, ये तो आप ही का कहना है कि हम लोग बताए हुए वक्त पर कभी नहीं आते। यस। नहीं तो यस यस यस। लेकिन जॉन, तुम्हारे बिना मैं बहुत अधूरा हो गया था। अब मैं आ गया हूं। तो फिर एक बार गले और मिल जाओ। डीके से चल। डीके की दोस्ती इस तरह तुमने ठुकरा के अच्छा नहीं किया खोपड़े। डीके सेठ, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? ये रुपए कैसे? मन्नान, सैयद सुपारी वापस करके गया। खेल समझ रखा है धंधे को। वो क्या सोचता है, वो शिवा को नहीं मारेगा तो और कोई नहीं मारेगा? अरे मैं शिवा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। डीके, शिवा को तो हम कभी भी मार सकते हैं। हाँ, मगर हमारी आज की समस्या ये नहीं है। आज की समस्या इससे भी ज्यादा अहम है। देखो दिनेश बेटा, हमें किसी न किसी तरीके से राखी को वापस लाना होगा। शिवा के जिंदा रहते हुए तो ये नामुमकिन है मुन्नन। जरा सोचो, जब भी मैं राखी की शक्ल देखूंगा तो मुझे शिवा की सूरत दिखाई देगी। नहीं, शिवा चाहे कुछ भी कर ले, मैं उसे मिटा कर रहूंगा। He has to die! और रही बात राखी की, तो वो जैसा करेगी वैसा भरेगी। यही तुम्हारी गलती है, तुम फैसला बहुत जल्दी करते हो। दिनेश बेटा, एक बार ट्राई करने में हर्ज ही क्या है? ट्राई? तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मगर डीके उसे बुलाने उसकी चौखट पर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। हेलो, डॉक्टर मेहरा स्पीकिंग। हेलो डॉक्टर मेहरा, मैं रेखा बोल रही हूँ। हाँ रेखा, कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। दैट्स वेरी गुड।
डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बहुत अर्जेंट बात करनी थी। बोलो। मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड को मुझ पर शक हो गया है और वो शायद आपके क्लिनिक आएंगे मेरे बारे में पूछने। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको मेरे बारे में कुछ ना बताएं। डोंट वरी रेखा, मैं सुधीर से ये कह दूंगी कि हम एक दूसरे से बहुत दिनों से मिले नहीं, इसलिए तुम क्लिनिक आई। ओके, डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। ओके, बाय। बाय बाय। बैठो। अरे तकल्लुफ मत करो, बैठो। देखो, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने तुम पर हाथ उठाया था। अच्छा ये बताओ कि तुम भानु साहब के घर में ड्यूटी किया करती थी, ये एकाएक ऑफिस में तुम्हारी ड्यूटी हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, इस बारे में कुछ नहीं। क्या तुम ये जानते हो कि मधु मेम साहब जो है तुम्हारी कितने वक्त से घर में दिखाई नहीं दी? देखो, तुम्हारी मधु मेम साहब का मैं भाई हूं और काफी वक्त हुआ है उसे गायब हुए। नहीं सर, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं सर, ले लो। नहीं सर। ले लो। साहब, मेम साहब को मैंने उस वक्त आखिरी बार देखा था जब साहब और मेम साहब दोनों डॉक्टर के पास से लौट रहे थे। दोनों बहुत खुश थे वो, और ठेला कह रहा था कि मेम साहब माँ बनने वाली है। ये ठेला जो है वो कहाँ है? आई मीन उस ठेला के बारे में तुम और कुछ जानते हो? साहब, ठेला बहुत मजाकिया किस्म का आदमी था और हर समय फिल्मी गाने गाता रहता था। और एक दिन अचानक गांव गया, उसके बाद मालूम ही नहीं, आया ही नहीं। इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला। भानु और उसकी मां ने जानबूझकर मधु को गायब किया है। साहब, मेम साहब हर समय खोई खोई सी रहती थी। हमें मेम साहब की बहुत याद आती है। क्या नाम है तुम्हारा? साहब, मेरा नाम नथी है। नथी। नथी, मेरे ख्याल से ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी मेम साहब को ढूंढने में मेरी मदद करो। साहब, आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? साहब, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। अब तुम जा सकते हो और मेरी मदद करना भूलना नहीं। एक मिनट। ये मेरा कार्ड है। अगर तुम्हें किसी चीज का पता चले तो तुम मुझे इसमें जो नंबर लिखा है उस पर कांटेक्ट करके हर चीज बता देना। ओके, चलो जाओ। आओ सुधीरा। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। सर, आपने ये 10 नंबर की फाइल मंगवाई थी, मैं ले आया हूं। अब अगर आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं।
मैं जानता हूँ सुधीर, इस बात को लेकर तुम अपसेट हो, लेकिन हम चाहते हुए भी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। एक्चुअली ये फाइल को मैं बंद करने वाला नहीं था, लेकिन हाईकमांड के ऑर्डर के आगे हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। आई नो दैट सर। सर, इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूं। सारी पुलिस फोर्स आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, आपके असूलों की इज्जत करती है। सब जानते हैं सर कि आप अपने फर्ज के आगे कभी नहीं झुके। आपने हमेशा अपने फर्ज को अहमियत दी है। लेकिन सर, इस फाइल को ना बंद करने का एक कारण है। ये बात मैं आपको बाद में बताना चाह रहा था, लेकिन शायद वक्त आ गया है ये बात मैं आपको आज ही बता दूं। सर, ये फसाना आज का नहीं, बहुत पहले का है सर। मेरे डैडी आलोक श्रीवास्तव, इनके दो दोस्त हुआ करते थे। एक तो डीके का फादर और दूसरा भानु प्रताप का फादर। ये तीनों गहरे दोस्त ही नहीं, भाइयों जैसे थे। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लगी, अचानक इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इन दोनों ने मेरे डैडी के साथ बहुत ज्यादतियां की, गद्दारी की मेरे डैडी के साथ सर। यही नहीं सर, भानु प्रताप और टीके, इन दोनों ने मेरे डैडी का नाजायज फायदा उठाया मेरे डैडी का। इन दोनों ने सर, इन्होंने मेरे डैडी को कन्विंस कर दिया कि वो मुझे बहुत दूर पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेज दें। अपने डैडी की इस इच्छा के आगे मुझे अपना सर झुकाना ही पड़ा। मेरे पीछे इन दोनों ने डैडी को बर्बाद कर दिया। हम कोड़ी के लिए मोहताज हो गए सर। हमारा ऐशो आराम, धन दौलत, इज्जत सब कुछ खत्म हो गया। यही नहीं सर, डैडी को हार्ट अटैक हो गया। जब मैं आया तो मेरी आंखों के सामने डैडी की लाश थी। सर, मम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। कुछ ही दिनों बाद मम्मी भी चल बसी। सर, मैं अनाथ हो गया, इनकी वजह से अनाथ हो गया मैं अकेला रह गया। सर, उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं डीके और भानु प्रताप को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनसे इंतकाम लेकर रहूंगा सर, आई विल रूइन देम। इस फाइल के जरिए सर, इस फाइल में हर वो गंदी हरकत है जो डीके और भानु प्रताप ने की है सर, इसके जरिए मैं उनसे इंतकाम लेना चाहता हूं सर। मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरी डैडी की आत्मा के लिए आप कुछ कीजिए। प्लीज ट्राई एंड कन्विंस द हाई कमांड सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सर, प्लीज डू समथिंग। I need your support sir, I need your support. Please help me sir, do something about it. I'm sorry sir, मैं जानता हूं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। मैं हमेशा अपने फर्ज का पालन करूंगा सर, लेकिन मेरी अपनी एक जाती जिंदगी है। मैं इनसे इंतकाम लेकर रहूंगा। चलता हूं सर। चला सुधीर, इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आई मस्ट डू समथिंग फॉर हिम। ममता, तुम्हें किसी भी तरह सैयद को यकीन दिलाना होगा कि वो शिवा की तरफदारी नहीं करे। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शिवा सैयद तक पहुंचा कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानता,
मुझे तो डर है कि कहीं शिवा मुझे बर्बाद करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। रिलैक्स हनी, रिलैक्स। एक और हो जाए? Why not? डीके, शिवा तुम्हारे सामने कल का बच्चा है। रही बात सैयद की, मुझे नहीं लगता कि सैयद शिवा को तुम्हारे अगेंस्ट इतनी आसानी से सपोर्ट करेगा। हाँ ममता, तुम कह तो ठीक रही हो। ये शिवा ने सैयद को जरूर कोई दुख भरी दास्तान सुनाई होगी और वो जज्बाती सेंटिमेंटल फूल उसकी बातों में आ गया होगा। डीके, सैयद लकीर का फकीर है। वो अपने फैसले इतनी आसानी से नहीं बदलता। ममता, जैसे भी हो तुम्हें सैयद को शिवा के अगेंस्ट करना होगा। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।